इस एपिसोड का जो प्रोमो है वो इतना खतरनाक बनाया हुआ है कि जैसे स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में दिखाते कि आज एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, वो देखते के साथ ही ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो ये एपिसोड है ना एंड तक बस बैठ के चिपक के चेयर को कंप्लीट करना ही करना है। है गाइस, मैं हूँ राधिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो एपिसोड है बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार और बहुत ही खूंखार होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे फर्स्ट एपिसोड में है ना शुरुआत हुई थी मायशा के आंसुओं से, वैसे इस एपिसोड में आंसुओं से शुरुआत करेंगे जय भानुशाली, क्योंकि उनकी जो बेटी है तारा, उसका जो ड्रेस है वो ड्रेस की तरफ पॉइंट आउट करते हुए अफसाना ने दिखाया कि नहीं, आपको ये ड्रेस भी दे देनी चाहिए, जो कि पहले एपिसोड में टास्क हुआ था और उसमें इन लोगों को सारी अपनी चीज़ें, नेसेसरी आइटम एक्सक्लूड करके सारी चीज़ें बिग बॉस को हैंड ओवर करनी थी। तो उसमें जय को नहीं चाहिए था कि उसकी ड्रेस दे दी जाए तारा की, लेकिन उसको देनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं जय अभी उस चीज़ को मनी मन में कोस रहा है एंड उसको थोड़ा सा फील हो रहा है कि अफसाना ने ज़बरदस्ती क्यों 4 बार ही बोला उस ड्रेस के बाद। राकेश बापट का फिर से इसमें जिक्र होगा, उनका उनके 6 पैक्स का। अब घर का है ना फर्स्ट टास्क आया हुआ है, जिसमें विश्व सुंदरी जो है वो सब घर वालों को टास्क समझा रही है। सो टास्क कुछ इस तरीके से है कि ये जो जंगलवासी है इनको पहुंचा सकता है घर के अंदर, अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो। सो दैट विल बी लाइक 2 चक्के रखे हुए हैं, उनको एक एक सदस्य जो है जंगलवासी वो घुमाते रहेंगे। और स्विमिंग पूल में एक पिटारा रखा हुआ है, उसके अंदर एक किताब है और उस किताब के अंदर एक मैप रखा हुआ है। तो उस मैप के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस है या जिस तरीके से उस पाथवे को कंप्लीट करना है और उसको कंप्लीट करते हुए घर के अंदर पहुंच सकते हैं। सो इस तरीके से सारे सदस्य इकट्ठा घर में हो जाएंगे और फिर थोड़ा सा एक अलग एंगल, एक मज़ेदार गेम हमें देखने मिल सकता है। लेकिन इस टास्क को कंप्लीट करते करते ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, सीन थोड़ा पेचीदा हो जाता है। उसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन यहाँ पे मिस्टर अब जो फर्स्ट राउंड में जो चक्का घुमा रहे हैं उसमें दिखते हैं उमर और कुंद्रा, और पानी में विशाल है। तो चक्का घुमाते घुमाते किताब फिर एक लेवल ऊपर आ जाती है। फिर पार्टनर्स चेंज होते हैं। फिर सेकेंड राउंड में हमें दिखते हैं अफसाना एंड सिम्बा, अगेन विशाल ही पानी में है। फिर सेकेंड पड़ाव भी इनका अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब देखो क्या हुआ ना, जंगल वासियों ने टास्क है ना बहुत सक्सेसफुली, मेहनत से, ईमानदारी से ना इसको कंप्लीट कर लिया। मैप भी इनके हाथ में आ गया और ये सब येड़े ना नाचने में ही लग गए कि ये हमें मिल गया है मैप और अब हम घर के अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना बहुत स्मार्टली प्रतीक ने, निशांत ने और इनकी टीम ने क्या किया, क्योंकि ये तीनों तो मुख्य संचालक थे इस टास्क के, जो शमीता है, निशांत है, प्रतीक है। दिखाओ दिखाओ मैप दिखाओ, ऐसे करके इन्होंने मैप हाथ में ले लिया, ये घर के अंदर चले गए और इन्होंने क्या किया, मैप के ऊपर का जो मेन हिस्सा है उसको फाड़ के अलग कर लिया पेपर को, और जो उसका गत्ता टाइप था उसको सोफे के नीचे छुपा दिया। अब ये सब येडी कंपनियां नाच रही है और जश्न मना रही है, और फिर थोड़े सेकंड्स बाद इनको रियलाइज़ होता है कि अरे, और फिर से है ना जय की और प्रतीक की आपस में भिड़स हो जाती है। तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि इनका एक्चुअली ये घर के बाहर से ही कुछ ऐसा ईगो वाला क्लैशिंग का प्रॉब्लम है, या घर के अंदर आने के बाद में ये सारा ऐसा माहौल चल रहा है, सब कोई क्या है, किसी का क्या चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है। अब इस सबके बीच में है ना, थोड़े टाइम पहले जो कह रही है यार मेरा पेट नहीं भर रहा, मैं तो टोस्ट खा रही हूँ, केलॉग्स खा रही हूँ, मैं सफिशिएंट खाना नहीं खा रही हूँ। इसके लिए पता है एक कहावत होती है, दोनों की लड़ाई तीसरे का लाभ। वैसे ही ना अफसाना का यहाँ लाभ हो जाता है। अब छीना छपटी में क्या है ना, निशांत के बेचारे की टी शर्ट फट गई लेकिन उस बेचारे ने ना इस बात को बहुत पॉजिटिवली लिया।
उसने बिल्कुल हंगामा नहीं मचाया, कुछ भी नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। अब क्या होता है ना, आगे जैसे होता है खून का बदला खून, नहीं सॉरी गलत हो गया, मैप का बदला सामान, ये वैसा वाला सीन हो गया। तो मायशा ने और विधि ने क्या किया ना, प्रतीक के सारे बैग्स और सारा सामान उठा के गुफा में छुपा दिया। अब उसको बड़ी टेंशन होने लगी कि मेरा सामान लेके गए ये वो। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे प्रतीक ने स्ट्रैटेजी तो ठीक खेली, लेकिन अब ना थोड़ा सा वो खुद ही फंस गया खुद के गेम प्लान में, और अब थोड़ा सा ना वो नर्वस हो गया यहाँ पे आके। अब जंगल वासियों को ना ये तो दिख गया कि भाई ये प्रतीक का सामान उठा लिया है, और ये ना अब थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया है कि इसको ये चीज़ें अफेक्ट करने लग गई है। तो अब दूसरा वार क्या करना है, तो ये लोगों ने क्या किया, सारा सामान, सारा जो खाने पीने का सामान और राशन है वो सारा उठा के ये लोग बाहर लेके गए कि नहीं हम ये सारा सामान लेके जाएंगे, हमें मैप दे दो, मैप दे दो। तभी भी इन लोगों ने मैप नहीं दिया। फिर अब इन जंगलवासियों ने ना और नेक्स्ट स्टेप गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा एक जंगली चीज़ क्या कर दी इन्होंने, जंगलवासी तो है ही तो जंगली चीज़ तो करेंगे। इन्होंने ऐसा कुछ गोल सा टेबल टाइप जो इनके पहले बेड दिए हुए थे उस टाइप का उठा के मेन डोर पे लगा दिया, ताकि शमिता, निशांत और प्रतीक जो घर के अंदर हैं वो बाहर नहीं आ पाए, बिकॉज वॉशरूम बाहर है। अभी अगर उनको जाना होगा कुछ नेचुरल कॉल्स के लिए तो इनको बाहर तो आना पड़ेगा। अब बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर इन लोगों को मैप देना पड़ेगा उसके बदले। अब इसमें ना थोड़ी सी इनकी हाथापाई चालू हो जाती है बहुत ही बुरे तरीके से। अब प्रतीक ने भी गुस्से गुस्से में क्या किया, वहाँ लाइटर और सिगरेट सारी उठा ली। अब पहली बारी मैंने आवाज़ सुनी है इस बंदे की, ईशान की, और तेज़ तेज़ चिल्ला रहा है, सिगरेट क्यों उठाई, लाइटर क्यों उठाया। भाई तो उसके अलावा भी कुछ बोल ले यार, मतलब लोग तुझे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते, तेरे व्यूज़ को देखना चाहते हैं, तू अपना लगा पड़ा है इस चीज़ के ऊपर, लाइटर कहाँ है, सिगरेट कहाँ है। तो कुछ करो भाई, थोड़ा सा अपने ऑडियंस के लिए करो। ये सारे सिर्फ फिरे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं यहाँ पे, फिर प्रतीक भी सारा तोड़ ताड़ के चीज़ बाहर आ गया। इसके बीच में ना जय की और प्रतीक की ना एक अलग ही ट्यूनिंग चलती है, एक अलग ही इनकी आर्गुमेंट्स चलती है कि कौन सबसे बड़ा सुपरस्टार है। भाई मैं तेरे से बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, वो कहता है तू मेरे से छोटा सेलिब्रिटी। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये बहुत स्टूपिड बातें हैं, इनका अभी कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे कोई फॉलोअर्स और ये वाला गेम नहीं है। आप घर के अंदर हो, घर के बाहर नहीं हो, जहाँ आपका सोशल मीडिया उतना एक्टिव हो जितना आप बाहर रहते हुए होता है। अब लोग ना आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी देखेंगे, एंड एंड ऑफ द डे आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो यार। अब इस अफरा तफरी में क्या होता है ना कि थोड़ी सी गाली गलौज, गुस्सा मुस्सा और पूरा पंचिंग ये वो सब हो जाता है। अब जय भी कहता है भाई मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने अगर उसको अब्यूज़ किया है क्योंकि गाली गलौज भी हुई है तो उसने मेरी कॉलर पकड़ी है, एंड मैं ये चीज़ सहन नहीं करूँगा। तो अगेन आई विल से मुझे लगता है मोर दैन समथिंग एल्स, ये ना थोड़ा सा ईगो क्लैशिंग वाला सीन मुझे इन दोनों का यहाँ पे दिख रहा है, प्रतीक का एंड जय का। अभी इनका जो भी सीन हुआ है ना इसके बीच में मुझे देखने में ना वीकेंड के वार पे बड़ा मज़ा आएगा कि किसको पड़ेगी सलमान से, बिकॉज़ मुझे हर बार है ना वीकेंड का वार बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है ना। जैसे हम स्कूल में भी थे तो हम देखते थे कि हमारा कोई क्लासमेट होता था और उसको जब टीचर से या सीनियर से पढ़ती थी तो बड़ा सही लगता था, मतलब एटलीस्ट मैं तो बड़ा एंजॉय करती थी। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, कमेंट करके बताओ कौन कौन मज़े करता था, ऐसे कौन मज़े लेता था कि हाँ अरे इसकी तो आज क्लास लग गई। यस, बैक टू द पॉइंट। अब क्या है ना, भड़का हुआ करुण कुंद्रा थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है प्रतीक को भी, इसको भी। मायशा भी बीच में जा जाके प्रतीक को पकड़ रही है, ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर। अब इसको कुछ मदर या ऐसा कुछ उसके ऊपर से कोई अब्यूजिंग वर्ड जय ने यूज़ करा। अब इसने क्या किया, प्रतीक ने थोड़ा सा कांच वाँच फोड़ दी। अब इसका जो दुष्परिणाम होगा बिग बॉस की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का, ये तो हमें कल के एपिसोड में डेफिनेटली पता चलने वाला है। फिर ये सबके गर्मा गर्मी वाले माहौल में ना छोटे से फ्रेंडशिप की शुरुआत हो रही है सिम्बा के और मायशा के बीच में। तो क्या पता थोड़ा सा क्यूट सा कोई रिलेशन हमें देखने मिल सकता है आने वाले एपिसोड्स में। अब एंड में क्या है ना, शमिता और निशांत थोड़ा सा मेच्योरली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं शांति से, जब सब सो गए हैं, अपने अपने सेटल डाउन हो गए हैं, शांत हो गया जब माहौल, तो टास्क तो ऑब्वियसली रद्द ही हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम प्रतीक को थोड़ा सा समझाते हैं कि जो मैप है ये वापस कर दे, ताकि
इन लोगों को थोड़ा सा ताकि इन लोगों को थोड़ा सा शांति मिले और वो अच्छे से टास्क को कंप्लीट कर पाए। अब ये शांति से बैठ के ना प्रतीक को समझा रहे कि भाई तू ना मैप दे दे उनको वापस। अब प्रतीक डिनाई करता है, मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक मैप हमारे पास है तब तक हम सेफ हैं। जब मैप नहीं रहेगा तो वो अंदर आ जाएंगे तो फिर हम सब इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल हो जाएंगे तो फिर वोटिंग भी जल्दी हो सकती है। बट भाई प्रतीक, वोटिंग तो कभी ना कभी होनी ही है ना। आप एक टास्क को रद्द कर सकते हो, दूसरे को कर सकते हो, हर टास्क को आप रद्द नहीं कर सकते हो ना। सो इट इज़ मोर लाइक मिसयूजिंग योर पावर्स, दैट्स व्हाट आई फील। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बता दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन करी हुई है। कमेंट्स करके आप मुझे पक्का बताइएगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर इस पूरे एपिसोड में सही लगा और गलत लगा। आई नो अगेन आई कैन से कि ये बहुत अर्ली स्टेज है ये सारी चीज़ों को कमेंट करने के लिए, लेकिन स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।